राजकुमार सैनी ने भारतीय जनता पार्टी से 2014 का लोकसभा चुनाव कुरुक्षेत्र से लड़ा और कांग्रेस पार्टी से 2 बार लगातार सांसद रह चुके उद्योगपति नवीन जिंदल को भारी मतों से हराया। राजकुमार सैनी भारत के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने लोकतंत्र के सबसे निचले सदन यानी कि पंचायत से लेकर उच्च सदन लोकसभा तक के सभी चुनाव लड़े व जीते हैं। राजकुमार सैनी एक उद्योगपति, राजनीतिज्ञ व बैकवर्ड समाज के अगुवा हैं जो अपनी नीतियों और योजनाओं के बलबूते देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन लोग उनसे इत्तेफाक क्यों नहीं रख रहे वही आज आपको बताएंगे। उनकी पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है, इसीलिए उसे हम स्पेशल न्यूज एनालाइज कहते हैं। राजकुमार सैनी का जन्म हरियाणा के अंबाला जिला स्थित छोटी रसोर गांव में हुआ। स्वर्गीय बाबूराम सैनी के एक भूमिहीन लेकिन किसान परिवार में 1 जुलाई 1953 को हुआ। राजकुमार का परिवार सैनी समाज से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। अपने बहन और भाइयों में सबसे बड़े राजकुमार सैनी पर युवावस्था में ही परिवार की सभी जिम्मेदारियां उनके पिता को अस्थमा की बीमारी होने के कारण आ गई थी। बावजूद इसके उन्होंने खुद स्नातक किया, अपितु अपने सभी बहन भाइयों को भी उन्होंने डिग्री ग्रेजुएशन कराई। बचपन से ही राजकुमार सैनी का भारत भ्रमण का सपना था, जिससे वह भारत की समस्याओं को जानकर उन समस्याओं का समाधान निकाल सके और देश की सेवा कर सके। अपनी युवावस्था में परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ भारत भ्रमण की उनकी उत्सुकता ने सैनी को बहुत अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। शुरुआती दिनों में सैनी लगातार 16 घंटे तक हल चलाया करते, मजदूरी करते थे। काफी मेहनत और व्यापारिक सोच ने सैनी को अपना व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। अपनी जमा पूंजी से टाटा कंपनी का एक ट्रक ऋण पर लेने की उन्होंने सोची, परंतु उस समय ट्रकों पर बिक्री में कालाबाजारी के कारण वो ट्रक लेने में असमर्थ रहे। इसके बावजूद उन्होंने एक ट्रैक्टर लोन पर खरीदा। दिन रात मेहनत करके अपने कारोबार व पद प्रतिष्ठा को बढ़ाया। आज सैनी कई उद्योगों के मालिक हैं। कुछ ही समय में उनका विवाह जय कौर से हो गया। इसके पश्चात उनके 3 बालक हुए, जिनमें 1 पुत्र और 2 पुत्री हैं। उनके पुत्र आज उनका पूरा व्यापार संभालते हैं और सैनी राजनीति व समाज सेवा के कार्यों में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। राजकुमार भाजपा हरियाणा के उपाध्यक्ष भी रहे और कुरुक्षेत्र जिले में बीजेपी के प्रभारी भी थे। हरियाणा लोकतंत्र पार्टी के वो संस्थापक भी हैं। 1986 में ट्रक यूनियन नारायणगढ़ अंबाला के अध्यक्ष भी वो रहे। 1988 में ब्रिक्स क्लाइन ओनर एसोसिएशन अंबाला के उपाध्यक्ष रहे। उन्होंने हरियाणा पिछड़ा वर्ग समन्वय समिति के तहत जागरण अभियान यात्रा का भी आयोजन किया था। एक वक्त आया जब सैनी ने की बीजेपी से बगावत। सितंबर 2018 में कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद राजकुमार सैनी ने पार्टी से बगावत कर दी। उन्होंने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी नाम से नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की स्थापना की और पानीपत में एक बड़ी शानदार रैली का आयोजन भी किया। शानदार आगाज के बाद उन्होंने भाजपा से बिना इस्तीफा दिए उस रैली में पानीपत में समानता रैली कर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का शंखनाद कर दिया। पूर्व में जाटों के खिलाफ बोलने वाले सांसद ने रैली में जाति विशेष जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इस दौरान वह कांग्रेस और भाजपा पर जमकर बरसे थे। रैली के दौरान हास्य कलाकार राजपाल यादव, बॉलीवुड वाले भी सैनी के साथ नजर आए थे। पिछड़ों के हक की आवाज उठाने के लिए पार्टी बनाई थी, लेकिन पिछड़ों को ही एकजुट नहीं कर पाए हैं। लेकिन इस कोशिश में आज भी लगातार लगे हुए हैं कि प्रदेश का कोई भी उपचुनाव हो, 2019 का विधानसभा चुनाव हो, वो लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि पिछड़ों को एकजुट करे और पिछड़ों की सरकार बनाए। उन्होंने लोसपा के बैनर तले ताल जरूर ठोकी है हर चुनाव में, ताकि उनका एक नुमाइंदा तो विधानसभा में जरूर पहुंचे। पार्टी बनाने के साथ साथ उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की थी वह भी जान लेते हैं।
उन्होंने 100% आरक्षण की वकालत की थी। राजकुमार सैनी का कहना है कि सभी जातियों को उनके अपने अनुपात के अनुसार आरक्षण दे देना चाहिए। एक परिवार में बस एक ही सरकारी नौकरी का भी प्रावधान होना चाहिए, ऐसे विचार हैं सैनी के, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचे। यानी सरकारी नौकरियां एक परिवार में एक होंगी तो सभी को इसका लाभ मिलेगा, ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा वो कहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 से अधिक बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। किसानों और मजदूरों को मनरेगा योजना द्वारा आपस में जोड़ देना चाहिए, जिससे मजदूरों को अधिक रोजगार मिले, किसानों को आसानी से मजदूर उपलब्ध हो, इसके भी वो पक्षधर है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेज रही है, तो राज्यसभा से बाहर से आए मनोनीत लोगों की आवश्यकता क्या, यानी कि राज्यसभा की आवश्यकता क्या है, इस पर भी वो मुखर होकर अपने विचार रखते हैं। इसी तरह के कुछ क्रांतिकारी विचार और नीतियां वह लाना चाहते थे हरियाणा की राजनीति में। अफसोस, लाख कोशिशों के बाद भी उनकी यह मुहिम रंग नहीं दिखा पा रही। अब उनका राजनीतिक रिकॉर्ड भी चेक कर लेते हैं, उनके नाम क्या क्या उपलब्धियां हैं वो भी जान लेते हैं। 2014 में कुरुक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से आईएनएलडी पार्टी के बलबीर सिंह सैनी को हराकर वह 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए, यानी कि वो सांसद बने। खेलकूद और परिवहन राज्य मंत्री हरियाणा सरकार भी वो रह चुके हैं। मुद्रण और परिवहन राज्य मंत्री के तौर पर भी वो हरियाणा सरकार में सेवाएं दे चुके हैं। एक वक्त आया जब 5 युवकों ने कालिख फेंक दी थी सांसद राजकुमार सैनी पर। कुरुक्षेत्र के सांसद रहते राजकुमार सैनी के चेहरे पर 5 युवकों ने कालिख फेंक दी थी। सांसद को धक्का मारकर गिरा दिया गया था। सांसद पर हुए एकाएक इस हमले से मौके पर मौजूद सभी लोग सकते में आ गए। मौके पर जुटी भीड़ ने 4 हमलावरों को काबू कर लिया था, इसमें एक भागने में सफल रहा। सांसद पर हुए हमले से गुस्साए लोगों ने महाराणा प्रताप चौक पर जाम लगा दिया कुरुक्षेत्र में। घटनाक्रम के बाद सांसद सैनी दोबारा से संबोधन के लिए मंच पर चढ़ गए। बोले कि यह कुछ दबंग लोगों का काम है। पहले कांग्रेस के अशोक तंवर पर हमला होना व अब उन पर हमला होना यह विशेष जाति के लोगों का काम है, जिनको इस घिनौने कार्य के लिए 2019 के चुनाव में जनता सबक जरूर सिखाएगी। ऐसे बोल थे राजकुमार सैनी के। विरोध के बाद हाई सिक्योरिटी रथ में किया था प्रचार। बात है मार्च 2019 की। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के चलते राजकुमार सैनी ने सबसे पहले आरक्षण के विरोध में आवाज उठाई थी। आरक्षण आंदोलन के बाद राजकुमार सैनी पर 2 बार हमले भी हो चुके थे। जाट आरक्षण का विरोध करने और पिछड़ा वर्ग की पैरवी करने के कारण सैनी इस समुदाय के निशाने पर रहे। जब हरियाणा में चुनाव से पहले जहां जाट समुदाय फिर से लामबंद हो रहा था, तो वहीं राजकुमार सैनी ने भी चुनाव प्रचार के लिए हाई सिक्योरिटी रथ तैयार करवा लिया था, जिसमें सवार होकर उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव प्रचार किया। राजकुमार सैनी बने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पिछले साल फरवरी में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने साल 2024 के आम चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू की। पार्टी ने अपनी वार्षिक बैठक में कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे और पार्टी का पुनर्गठन कर नए जोश और उत्साह के साथ साल 2024 के मिशन के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। वार्षिक बैठक में पार्टी को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्गठित करने के लिए नई कवायद की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजकुमार सैनी को जिम्मेवारी दी गई। जैसा मैंने पहले बताया, विवादित बयानों के लिए हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में सैनी के नाम एक अलग अध्याय जरूर लिखा जाएगा। उसी क्रम में उन्होंने इस महीने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ना कभी मंदिर गया, ना जय श्री राम का नारा कभी लगाया। उन्होंने आगे कहा कि मैं अंधविश्वास देश में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। देश में लोगों को अंधविश्वास का पाठ पढ़ाया जाता है, पाखंड में राई का पहाड़ बना दिया जाता है। राजकुमार सैनी ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर को सत्ता हथियाने और लोगों की भावनाओं से खेलने का मुद्दा बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं गौतम बुद्ध की विचारधारा में विश्वास रखता हूं।
उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर ब्राह्मणवादी विचारधारा पर निशाना साधा। राजकुमार सैनी ने कहा कि देश में पत्थरों की पूजा की जाती है, लोगों को मानसिक तौर पर गुलाम बना दिया गया है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का इसी क्रम में उदाहरण दिया। बता दें कि मोहन भागवत ने कहा था कि भगवान के लिए सब समान हैं, जाति संप्रदाय सब पंडितों ने बनाया है। मोहन भागवत के इस बयान पर काफी हंगामा भी हुआ था। राजकुमार अपनी रथ यात्रा को लेकर रोहतक पहुंचे थे। इस रथ यात्रा की शुरुआत 5 फरवरी 2023 को पानीपत से हुई थी। ये रथ यात्रा प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और अंबाला में इसका समापन होगा। पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी के पूर्व सांसद ने कहा कि इस देश में दलित और पिछड़े टुकड़ों में बटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय देश में अंधविश्वास का भूचाल उठ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मनुवादी विचारधारा के चलते सिर्फ कुछ को श्रेष्ठ बना दिया गया। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भाषा विभाग और पुरातत्व विभाग के दिए गए हल्फनामे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस हल्फनामे में कहा गया है कि रामायण और महाभारत का कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। तो यह है राजकुमार सैनी का राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन। वे हमेशा क्रांतिकारी विचारों के पुरोधा रहे हैं। बैकवर्ड को जगाने के लिए मशाल लेकर निकले थे, लेकिन कितना बैकवर्ड को जगा पाए, आप ही हमें बताइए। कितना राजकुमार सैनी के विचारों से आप सहमत हैं, वह भी हमें जरूर बताइएगा। और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का भविष्य क्या रहेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा इस रिपोर्ट को देखने वाले हर एक दर्शक का, और धन्यवाद करूंगा हर एक उस दर्शक का जो एसएनए को लगातार अपना प्यार और स्नेह देता है और वीडियोस को शेयर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनए से मैं यशपाल कंचन।